अगर मैं आपसे कहूं कि बिना पैसा खर्च किए आप अपनी सिम को चालू रख सकते हैं, तो क्या आप इस बात पर यकीन करेंगे? चाहे वो भारतीय संचार निगम लिमिटेड हो, रिलायंस जियो हो, एयरटेल हो या वोडाफोन आइडिया, हर सिम के कुछ सीक्रेट रूल्स और ट्रिक्स हैं जो बहुत लोगों को नहीं पता। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे बिना रिचार्ज कराए आपकी सिम कितने दिन तक एक्टिव रह सकती है। वीडियो के अंत तक आपको पूरी जानकारी मिलेगी, तो इसे अंत तक जरूर देखें। आजकल हम सभी के पास एक से ज्यादा सिम कार्ड होते हैं और इनमें से कई का हम रेगुलर इस्तेमाल नहीं करते। कई लोग अपनी सेकेंडरी सिम का इस्तेमाल सिर्फ इनकमिंग कॉल्स या इमरजेंसी के लिए करते हैं, लेकिन उसके लिए भी हर महीने रिचार्ज कराना जरूरी नहीं होता। अगर आप इन सिम्स की वैलिडिटी को समझ लें तो बिना बार बार रिचार्ज किए पैसा भी बचा सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको यह बताएंगे कि बिना रिचार्ज किए भी आपकी सिम कितने दिनों तक एक्टिव रह सकती है और कौन कौन से तरीके हैं जिससे आप इसकी वैलिडिटी बढ़ा सकते हैं। अक्सर होता यह है कि लोग अपने सिम कार्ड की इनएक्टिविटी की वजह से उसे खो देते हैं और जब दोबारा उसे इस्तेमाल करना चाहते हैं तो पता चलता है कि उनका नंबर किसी और को अलॉट कर दिया गया है। इसलिए यह जानना बहुत जरूरी है कि बिना रिचार्ज किए अपनी सिम को कैसे और कितने दिनों तक चालू रखा जा सकता है। इसके अलावा हर नेटवर्क प्रोवाइडर के अलग अलग नियम होते हैं जो कभी कभी काफी कंफ्यूजिंग हो सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको यह जानकारी देंगे कि एयरटेल, जियो, बीएसएनएल और वोडाफोन आइडिया के लिए यह नियम क्या है। आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप कौन कौन सी सिम यूज कर रहे हैं उसे कमेंट में जरूर बताएं। इससे हम सभी को यह अंदाजा लग जाएगा कि सबसे ज्यादा कौन सी सिम बिक रही है। साथ में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चाहते हैं कि अगली वीडियो में हम आपके सिम के कुछ सस्ते ऑफर्स पर बात करें तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, नहीं तो वो वीडियो मिस हो जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एयरटेल की। एयरटेल की सिम बिना रिचार्ज किए लगभग 18 से 80 दिनों तक एक्टिव रह सकती है, लेकिन यह समय अलग अलग सर्कल में थोड़ा अलग हो सकता है। यदि आप एयरटेल यूजर हैं और अपनी सिम को ज्यादा समय तक चालू रखना चाहते हैं तो एयरटेल के कुछ न्यूनतम रिचार्ज प्लान्स हैं जो आपकी सिम की वैलिडिटी को बढ़ा सकते हैं। आप 10 रुपये का छोटा सा रिचार्ज कर सकते हैं जो आपकी सिम को थोड़े और दिनों के लिए एक्टिव रखेगा। यह रिचार्ज प्लान आपकी सिम को इनएक्टिव होने से बचाता है और आपको इनकमिंग कॉल्स की सुविधा देता है। अब बात करते हैं रिलायंस जियो की। रिलायंस जियो के मामले में यदि आपके पास एक्टिव प्लान नहीं है तो सिम असीमित समय तक इनकमिंग कॉल्स के लिए एक्टिव रह सकती है, लेकिन कुछ सर्कल्स में यह नियम थोड़ा अलग हो सकता है। जियो यूजर्स को यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि अगर वह अपनी सिम को एक्टिव रखना चाहते हैं तो महीने में एक बार कम से कम रिचार्ज कराना बेहतर होता है, ताकि उनकी सिम की वैलिडिटी बनी रहे और किसी भी प्रकार की रुकावट ना आए। उनके पास भी ऐसे छोटे प्लान्स हैं जो आपकी सिम की एक्टिविटी को बनाए रखने में मदद करते हैं। बीएसएनएल के बारे में बात करें तो बीएसएनएल सरकारी नेटवर्क होने की वजह से इसके कुछ अलग नियम होते हैं। बीएसएनएल सिम बिना रिचार्ज के करीब 90 दिनों तक एक्टिव रह सकती है, लेकिन बीएसएनएल का फायदा यह है कि इसमें कुछ छोटे छोटे वैलिडिटी रिचार्ज ऑप्शंस होते हैं जो आपके लिए सिम को एक्टिव रखने का सस्ता और आसान तरीका हो सकते हैं। बीएसएनएल के 10 रुपये या 20 रुपये के छोटे रिचार्ज से आप अपनी सिम को कई और दिनों के लिए चालू रख सकते हैं। अब वोडाफोन आइडिया की बात करते हैं। वोडाफोन आइडिया यूजर्स के लिए वैलिडिटी पीरियड लगभग 45 से 80 दिनों का होता है। यदि आप वोडाफोन आइडिया की सिम बिना रिचार्ज के ज्यादा समय तक एक्टिव रखना चाहते हैं तो उनके पास भी कुछ मिनिमम रिचार्ज प्लान्स हैं जो आपकी सिम को चालू रखने में सहायक होते हैं। ये रिचार्ज प्लान्स कुछ रुपये में उपलब्ध होते हैं और आपके नंबर को एक्टिव रख सकते हैं ताकि इनकमिंग कॉल्स आती रहें। अब एक बार में सभी नेटवर्क प्रोवाइडर्स का कंपैरिजन करें तो एयरटेल, जियो, बीएसएनएल और वोडाफोन आइडिया का अलग अलग वैलिडिटी पीरियड होता है जो बिना रिचार्ज के सिम को चालू रख सकता है। एयरटेल और वोडाफोन आइडिया के लिए यह पीरियड थोड़ा कम है, जबकि जियो और बीएसएनएल में आपको थोड़ी अधिक फ्रीडम मिलती है। इस जानकारी से आपको यह फायदा होगा कि आप अपनी सिम की वैलिडिटी और एक्टिविटी को समझ पाएंगे और उसे सही तरह से मैनेज कर पाएंगे। अब हम बात करेंगे कि कैसे आप बिना रिचार्ज किए अपनी सिम को एक्टिव रख सकते हैं और कौन से नेटवर्क प्रोवाइडर कितने दिन तक सिम को बिना रिचार्ज के चलने देते हैं। हम आपको बताएंगे कि किस नेटवर्क में आपको ज्यादा समय मिलता है, किसकी सिम जल्दी इनएक्टिव हो जाती है और अगर आपकी सिम इनएक्टिव हो जाए तो उसे कैसे रीएक्टिवेट किया जा सकता है।
साथ ही हम आपको कुछ महत्वपूर्ण टिप्स भी देंगे ताकि आप अपनी सिम की वैलिडिटी और एक्टिविटी को अच्छे से मैनेज कर सकें। सबसे पहले सिम कार्ड की इनएक्टिविटी से बचने के उपाय के बारे में बात करते हैं। कभी कभी सिम बिना रिचार्ज के बहुत लंबे समय तक रखी जाती है तो वह इनएक्टिव हो जाती है, जिससे आप इनकमिंग कॉल्स प्राप्त नहीं कर पाते। अगर आप नहीं चाहते कि आपकी सिम बंद हो जाए तो आपको छोटा रिचार्ज प्लान चुनना चाहिए। इससे सिम एक्टिव रहती है और इनकमिंग कॉल्स मिलती रहती हैं, जिससे आपकी सिम बिना रिचार्ज के भी काम करती रहती है। अगला पॉइंट है नेटवर्क की उपलब्धता और फ्री सिम एक्टिविटी। विभिन्न नेटवर्क प्रोवाइडर्स की सिम्स अलग अलग तरीकों से काम करती हैं। जैसे जियो और बीएसएनएल की सिम्स बिना रिचार्ज के काफी समय तक एक्टिव रहती हैं। वहीं एयरटेल और वोडाफोन आइडिया के लिए यह पीरियड थोड़ा कम होता है। इसलिए यह जरूरी है कि आप अपने नेटवर्क के बारे में सही जानकारी रखें ताकि आपकी सिम बिना रिचार्ज के बंद ना हो जाए और आप बिना किसी परेशानी के कॉल्स कर सकें। अब हम बात करते हैं सिम कार्ड के बैलेंस और वैलिडिटी के बारे में। बैलेंस भी सिम की वैलिडिटी को प्रभावित करता है। कई नेटवर्क प्रोवाइडर्स जैसे एयरटेल और वोडाफोन आइडिया बिना बैलेंस के भी कुछ समय तक आपकी सिम एक्टिव रखते हैं, लेकिन जैसे ही बैलेंस खत्म होता है आपकी सिम इनएक्टिव हो सकती है। इस स्थिति से बचने के लिए हमेशा बैलेंस चेक करते रहना और छोटे रिचार्ज प्लान से सिम की एक्टिविटी बनाए रखना एक अच्छा उपाय है। अगर आप अपनी सिम को लंबे समय तक एक्टिव रखना चाहते हैं तो प्रीमियम रिचार्ज प्लान्स आपके लिए सबसे अच्छा विकल्प हो सकता है। इन प्लान्स के जरिए आप सिम की वैलिडिटी को लंबा बढ़ा सकते हैं और इससे आपको कई और फायदे भी मिल सकते हैं। उदाहरण के तौर पर एयरटेल और जियो दोनों ही 3 महीने की वैलिडिटी वाले रिचार्ज प्लान्स ऑफर करते हैं, जो काफी सस्ते होते हैं और आपकी सिम को बिना किसी परेशानी के लंबे समय तक एक्टिव रखते हैं। नेटवर्क कनेक्टिविटी भी सिम की एक्टिविटी को प्रभावित कर सकती है। कुछ नेटवर्क में अगर आप अपनी सिम का उपयोग बिल्कुल नहीं करते हैं तो वह सिम बंद हो सकती है। इसका कारण यह हो सकता है कि नेटवर्क उन सिम कार्ड्स को इनएक्टिव कर देता है जिनका उपयोग बहुत लंबे समय से नहीं किया गया। ऐसे में यह महत्वपूर्ण है कि आप अपने नेटवर्क प्रोवाइडर के नियमों के बारे में पूरी जानकारी रखें और आवश्यकता पड़ने पर नियमित रूप से छोटे रिचार्ज करते रहें। अंत में सिम कार्ड की वैधता का खत्म होना एक बड़ी समस्या हो सकती है। अगर आपकी सिम का वैधता खत्म हो जाता है तो उसे रीएक्टिवेट करने के लिए अलग अलग नेटवर्क प्रोवाइडर्स के पास अलग अलग तरीके होते हैं। बीएसएनएल और जियो जैसे नेटवर्क आपको ऑनलाइन रीएक्टिवेशन का विकल्प देते हैं, जबकि एयरटेल और वोडाफोन आइडिया के लिए आपको कस्टमर केयर से संपर्क करना पड़ सकता है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि आपकी सिम हमेशा एक्टिव रहे, इन रीएक्टिवेशन ऑप्शंस के बारे में जानकारी रखना बहुत जरूरी है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी सिम बिना ज्यादा खर्च के एक्टिव रहे तो आप कुछ छोटे छोटे वैलिडिटी एक्सटेंशन प्लान्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। हर नेटवर्क प्रोवाइडर के पास कम कीमत वाले ऐसे प्लान्स होते हैं जिनसे आप अपनी सिम को एक्टिव रख सकते हैं और साथ ही इनकमिंग कॉल्स भी आती रहेंगी। कुछ नेटवर्क में आप बैलेंस मेंटेन करने के लिए छोटा रिचार्ज भी कर सकते हैं, जो आपकी सिम को लंबे समय तक चालू रखेगा। एक और महत्वपूर्ण बात है कि यदि आपकी सिम लंबे समय तक इनएक्टिव रहे तो आपके नंबर को किसी और को दे दिया जा सकता है। इसलिए यह जरूरी है कि आप नियमित तौर पर अपनी सिम की एक्टिविटी को बनाए रखें। इसके लिए समय समय पर छोटे रिचार्ज करना अच्छा रहेगा ताकि आपकी सिम बंद ना हो। कई बार लोग यह गलती कर देते हैं कि सिम को लंबे समय तक बिना रिचार्ज के छोड़ देते हैं और फिर उस नंबर को दोबारा हासिल करना मुश्किल हो जाता है। इस वीडियो का मकसद था कि आपको हर नेटवर्क प्रोवाइडर के नियमों के बारे में जानकारी मिले और आप यह जान सकें कि बिना रिचार्ज के कितने दिन तक आपकी सिम एक्टिव रह सकती है। उम्मीद है कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें और अगर आपके मन में कोई सवाल या सुझाव हो तो हमें कमेंट्स में